एक अलग उदाहरण देता हूं। हमारे देश में पूर्व थल सेना अध्यक्ष जनरल वीके सिंह साहब, उनकी आयु सीमा पर जिस तरह का विवाद हुआ, प्रधानमंत्री कार्यालय से लेकर गृह मंत्रालय तक और सड़कों तक, 1950 है कि 1951 है, बाद में उनका हाई स्कूल का सर्टिफिकेट ही माना गया, वो इतना बड़ा विवाद हुआ। इसमें भी हम तमाम तरह के विवाद खड़े कर रहे हैं। सरकार उसमें दूसरा टर्न ले रही थी, आज सरकार दूसरा टर्न ले रही है। सवाल तो यही बड़ा है कि आखिरकार ऐसे जघन्य अपराधियों को हम कब तक संरक्षण देते रहेंगे और क्यों देते रहेंगे? प्रदीप माथुर साहब, देखिए, अभी मैंने आपकी चर्चा सुनी। हाँ। मैं समझता हूं कि जिस तरह से आजकल समाज में ये जुवेनियल क्राइम्स हो रहे हैं, हाँ। इस पर सरकार को गौर करना चाहिए, हाँ। समाज को विचार विमर्श करना चाहिए और इस तरह के क्रिमिनल्स को बिल्कुल भी डिफेंड नहीं किया जाना चाहिए। हाँ। क्योंकि मैं आपकी इस बात से भी सहमत हूं कि 8, 9, 10 साल के बच्चे हों, वो क्राइम करें तो वो बच्चों का क्राइम माना जाता है, पर 14, 15, 16, 17, 18 साल के बच्चे इस तरह के हीनियस क्राइम करते हैं और इस तरह के हीनियस क्राइम समाज में बहुत बढ़ रहे हैं। तो हम भी इस बात में अपनी सहमति जताते हैं कि इसमें परिवर्तन होना चाहिए। जी, परिवर्तन बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन मैं ये कानून इसलिए नहीं बनाया कि उन बच्चों को माफ कर दिया जाता है, उनको सुधार गृह में डाला जाता है, उनके लिए अलग बोर्ड बना है। ये उनको नॉर्मल क्रिमिनल के साथ एक नॉर्मल जेल में नहीं डाला जाता है, यही एक अंतर है। ये एक जो आप लोगों ने ये भूल की है कि उनको माफी मिल जाती है जुवेनाइल के। सुधार गृहों की स्थिति क्या है मधु जी, ये पता है आपको ना? सुधार गृहों की स्थितियां क्या हैं? वहां से बच्चे कितने आराम से बाहर निकलते हैं, क्राइम करके फिर अंदर चले जाते हैं, उनका सुधार नहीं हो रहा है। मधु जी, अगर तो जेल से भी पॉलिटिशियंस बाहर निकलते हैं मधु जी, वो तो आपको पता है कि मनु शर्मा भी जेल से बाहर निकलता है, तो उसका क्या मतलब कि हम जेल को खत्म थोड़ी कर सकते हैं? नहीं, हालात सुधार सकते हैं। जेल को ना बच्चों की जेल को या बाल सुधार गृह को खत्म करने की बात नहीं है मधु जी, उनके हालातों को सुधारने की जरूरत है, ताकि वहां पे बच्चे जो जाएं, जो अपराधियों की संगत में आकर गलत कर चुके हैं, हम उनको सुधार पाएं। मैं एक सवाल रखता हूं, एक सवाल रखता हूं मधु जी, एक मिनट। मधु जी, प्रदीप माथुर और महेंद्र सिंह जी, सबकी नजर इस सवाल पर मेरा मार्गदर्शन करो सब लोग भाई। एक आदमी ने अपराध किया, 18 साल 1 महीने पर हत्या कर दी, और दूसरे आदमी ने 18 साल पूरे होने में 10 दिन कम थे तब एक की हत्या कर दी। एक जाएगा सुधार गृह, दूसरे को मिलेगी फांसी। पहले उसको तो फांसी नहीं मिलेगी क्योंकि वो तो अभी वयस्क नहीं है, यानी 20 दिन के अंतर पर एक चढ़ गया फांसी तो और दूसरा सुधार गृह में है। मैं कहता हूं जब तक आप ये नहीं करोगे, अरे बच्चा तो बच्चा दिखता है भाई, सबको बच्चा मान लेंगे। मैंने उसकी मां से बात की जो दिल्ली की बच्ची थी, उसने कहा कि मेरी बेटी से सबसे ज्यादा दरिंदगी करने वाला अपराधी अदालत की नजर में बालिग नहीं है, जिसने घोर अत्याचार किया उस बच्ची के साथ, वो इसलिए मलाई खाएगा क्योंकि वो बालिग नहीं है, कागजों में बालिग नहीं है। उसका कारनामा बालिगों को शर्म ला दे, ऐसा कारनामा। जियाउल हक को सीने में गोली मारने वाला आदमी, वो कह रहा मैं बच्चा हूं, जिसने देसी तमंचे से उनकी छाती छलनी कर दी, वो कहे मैं बच्चा हूं जी, इसलिए मुझे तो सुधार गृह में भेजो, मेरे ऊपर तो फिर ये नियम कानून लागू नहीं होंगे। मैं आपकी भावनाओं की बहुत कदर करती हूँ, ये नहीं चल सकता इस देश में। आपकी भावनाओं की बहुत कदर करती हूँ, लेकिन विवेक से कानून का निर्णय होता है, भावनाओं से नहीं। इस बात को आप भी अच्छी तरह से जानते हैं। कानून की अपनी अतिशयोक्तियां, अपनी लिमिटेशंस होती है। 18 साल जिस दिन डेट ऑफ ऑफेंस है, अगर वो बच्चा, अगर जो भी व्यक्ति है 18 साल का है तो वो, और 18 साल से कम है तो वो जुवेनाइल माना जाएगा, क्योंकि कहीं न कहीं हर चीज में एक विड्रॉइंग लाइन होता है। तो आपको वो लाइन अगर देश में हमें कानून व्यवस्था बना के रखनी है तो वो मान के चलना है, चाहे उसमें कमी हो चाहे अच्छाई हो। लेकिन ये कानून, इसकी मैं बहुत पक्षधर हूं, क्योंकि मुझे ये मानना है कि बाई एंड लार्ज ये कानून एक बहुत बड़े हित के लिए बनाया गया है और मैं इसकी पूरा समर्थन करती हूँ। इसकी अपनी कुछ कमियां हैं, हाँ भाई, बर्थ सर्टिफिकेट नहीं होना चाहिए, सिर्फ बर्थ सर्टिफिकेट मान्य नहीं होना चाहिए, मेडिकल बोर्ड होना चाहिए, उसके लिए मेडिकल बोर्ड बर्थ के एज का निर्णय करना चाहिए। इसमें कहीं मुझे कोई
मैं बिल्कुल समर्थन करती हूँ कि सिर्फ और इसी के लिए हम लोगों ने पिटीशन भी फाइल की है सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें ये सेक्शन 12 को चेंज करने की बात कही है कि हाँ भाई इसके सिर्फ यही एक आधार नहीं होना चाहिए एज को मानने का। बहुत बार जहाँ जज को भी ये लगता है कि ये सर्टिफिकेट्स इनफ नहीं है और उसको कहीं डाउट होता है, तो वो लोग अपने बिल्कुल उनको ये अधिकार है कि वो एक उम्र की फिर से दोबारा जांच कराएं और मेडिकल बोर्ड को बैठाएं जब भी उनको ये लगता है, जब वो कटघरे में खड़ा होता है और जो अपने को जुवेनाइल प्रोक्लेम कर रहा होता है और उनको वो लगता है कि वो जुवेनाइल नहीं है और वो झूठ बोल रहा है, तो जज को ये पूरा अधिकार है कि वो मेडिकल बोर्ड का गठन करने का वो ऑर्डर करे और उसके हिसाब से उसको जांच करे और ये साबित करे कि वो जुवेनाइल है कि नहीं और उसके हिसाब से निर्णय दे। लेकिन जुवेनाइल जस्टिस एक्ट एक यूएन चार्टर के हिसाब से बना है और वो बहुत रिसर्च्ड वर्क है। इस पर बहुत सारे देशों का अपना उसमें इनपुट है, उसको हम ऐसे अवहेल करके उसको गलत साबित नहीं कर सकते। मैं इसके लिए माफी चाहती हूँ। मधु जी, आपसे कहा नहीं मैंने कि आप गलत साबित करिए या मानिए, मैं सिर्फ मेरे सामने जो नजीरें आ रही हैं ना, 8 बरस हो गए, हिंदुस्तान की अदालत अभी ये तय नहीं कर पाई कि लखनऊ में उस 13 साल की बच्ची को मौत देने वाला वो वहशी बालिग है या नाबालिग है। 8 बरस हो गए, तो ये अजब हाल है इस मुल्क में भाई। अदालतों की सिंह साहब से अजब माहौल है इस देश में। अमिताभ जी, इस मुल्क में मधु जी, महेंद्र सिंह जी हमारे साथ हैं, आप बीजेपी के नेता हैं, हम इनसे भी बात कर लें। हमें लगता है कि हम जो चर्चा है बहुत फोकस्ड कर रहे हैं, लेकिन चर्चा का वक्त भी लगातार आगे जा रहा है। महेंद्र सिंह साहब, मेरे पास जो एक आंकड़ा है जिसमें जब ये संसद में बहस हो रही थी, स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट में कहा गया, द स्टैंडिंग कमेटी ऑब्जर्व दैट वेरी क्रूशियल स्टेट्स लाइक जम्मू एंड कश्मीर, झारखंड, उत्तराखंड, अंडमान एंड निकोबार, चंडीगढ़, दादरा नागर हवेली, दमन एंड दीव, लक्षद्वीप हैव नो होम्स फॉर जुवेनाइल्स. North eastern states have very few observation homes. Besides, there are very few juvenile justice boards in certain states, and those are their lack in human resources leading to massive backlogs of cases and extremely slow disposal of cases in judicial courts. इस रिपोर्ट के बाद, इस कमेंट के बाद हम कैसे मान लें कि जो जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम के तहत हम जुवेनाइल जो हैं अपराधी हैं, हम उनको भेजते हैं बाल सुधार गृहों में, वो सुधरेंगे? कहां से लाइएगा आप बाल सुधार गृह इन प्रदेशों में जिसकी बात संसद की स्टैंडिंग कमेटी कहती है? तो हम उनको बड़े अपराधियों के साथ रखेंगे? एक छोटा बच्चा जिसने पहली बार एक जेब कतरी की, उसको बाल सुधार गृह में रखा जाना चाहिए? वो बड़े कैदियों के साथ, जहां पे हत्यारे भी हैं, बलात्कारी भी हैं, उनके साथ बंद है। अब उसका सुधार होगा या उसका मूल्यांकन होगा? सिंह साहब, ये बताइए आप जरा मुझे, यही तो सवाल का मुद्दा है। नहीं, ये बहुत बड़ा मुद्दा है और मैं समझता हूं कि बहुत बड़े बदलाव की जरूरत है। जिन राज्यों का उल्लेख अभी आपने किया है, और भारत की अगर समीक्षा की जाए तो बहुत ज्यादा जो अपराध में बढ़ोतरी हुई है उसमें इन नौजवानों का हाथ दिखाई पड़ता है, जिनको हम लोग बालिग और नाबालिग के बीच में बातें कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नाबालिग के नाम पर, आपने बताया अभी कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो उसमें इन्वॉल्व हैं और नाबालिग के रूप में उनको बचाने की कोशिश होती है। मेरा ये पूरी तरीके से मानना है कि वो चाहे बालिग हो चाहे नाबालिग हो, और जिस तरीके से अपराध में बढ़ोतरी हो रही है, अभी मधु जी कह रही थी, मैं उनसे भी कहना चाहता हूं, कानून कुछ भी बना हो, कानून बार बार बदले गए हैं, कानूनों में परिवर्तन होता है, लेकिन इस पर एक बड़ी बहस होनी चाहिए कि एक व्यक्ति गोली मारते समय तो बालिग बन जाता है और गोली मारने के बाद वो नाबालिग बन जाता है। और आपने भी बताया कि 15 दिन पहले वो नाबालिग रहता है और 15 दिन बाद बालिग हो जाता है, तो 15 दिन पहले वाले को हम लोग सुधार गृह में भेजते हैं और 15 दिन बाद वाले को हम जेल भेजते हैं। ये कोई पैमाना नहीं है, और इसलिए सबसे बड़ी बात यह है कि हमको आपको एक समीक्षा करनी चाहिए कि जिनको हमने सुधार घर में भेजा था उसमें से कितने सुधर करके बाहर आए। अभी जिनको हम बहस कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, उसमें से कितने ऐसे लोग हुए जो सुधर करके समाज का काम करने लगे, जिनमें छोटे छोटे बच्चों को पकड़ करके उनसे अपराध कराया जा रहा है, अपराध में उनको इन्वॉल्व किया जा रहा है। 21वीं सदी के भारत में हम आप खड़े हैं, और जब हम देखते हैं कि एक छोटा सा बच्चा कंप्यूटर पर बैठता है, टीवी देखता है और बाकी सब करता है, और समाज में अपराध करता है, चाकू मारता है, गोली मारता है, वो सब कुछ करता है, और उस समय वो करते समय वो अपनी सोच के अनुसार पूरी तरीके से परिपक्व है, बालिग है, लेकिन जब करके निकलता है तो कोर्ट में उसको डिफेंड करने के लिए बहुत सारे लोग नाबालिग सिद्ध करते हैं। मैं मानता हूं कि सुधार गृहों पर और बाकी सब चीजों पर एक बार समीक्षा होनी चाहिए, और जिन लोगों को उसमें भेजा गया उसमें से कितने अच्छे लोग निकल करके आए, इस पर बातचीत होनी चाहिए। माथुर साहब, मेरे पास नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो की भी कुछ टिप्पणी है, जो
संसद में रखी गई है, जिसमें किसी प्रकार के तोल मोल और टाल मटोल की गुंजाइश नहीं है। ये संसद की रिपोर्ट है, जिसमें कहा गया है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो फिगर्स शोज दैट द इंसिडेंस ऑफ जुवेनाइल क्राइम्स हैज गॉन अप इन ऑलमोस्ट ऑल द स्टेट्स with Maharashtra topping the list. But as these battered children are sent to remand homes, more abuse and neglect is heaped on them. रिमांड होम में भेजिए, सुधार गृह में भेजिए, वहां पर भी इनमें सुधार नहीं देखा गया। ये नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो कहता है, ये हमारी रिपोर्ट नहीं है। फिर हम बार बार उनको सुधरने का मौका दे रहे हैं, सुधार उसमें नजर नहीं आ रहा। हम बढ़ते पॉपुलेशन के साथ अपराध बढ़ रहे हैं। ये तर्क एक बारगी हर किसी के ऊपर थोप नहीं सकते माथुर साहब। देखिए, ये बिल्कुल गंभीर विषय है और समाज को सही दिशा में जाने के लिए इसको रिव्यू करना पड़ेगा। और ये आपका जो नेशनल क्राइम ब्यूरो की जो आंकड़े हैं, वो दिखाता है कि भविष्य इस तरह से उज्जवल नहीं है। ठीक बात है। और जिस तरह से नौजवान पीढ़ी में भी जुवेनियल 16, 17, 18 साल के बच्चे जिनको फोर्सेबली भी कभी कभी क्राइम कराया जाता है, वो गैंग्स जो इनको पालते हैं और उनको ये सुरक्षा का एक वो देते हैं, शेल्टर देते हैं कि तुम क्राइम करके आओ, तुम्हें बचाएंगे। तो मैं समझता हूँ इसके लिए भी भारी रकम ना, ये प्रूफ नहीं हो पाता ना, ये प्रूफ नहीं हो पाता। सवाल तो ये बड़ा है, ये प्रूफ नहीं हो पाता। अब दिल्ली में चलती बस में जो दरिंदगी हुई, अब उसका जो सबसे बड़ा दरिंदा था वो कहता साहब मेरी उम्र 18 साल में 4 महीने कम है जी। देखिए, अब उसको मान लिया गया। ना अभी प्रूफ नहीं हो पा रहा। बाकी जो बलात्कारी हैं, राम सिंह जो अब इस दुनिया में नहीं रहा, खुदकुशी कर ली, बाकी जो 4 बलात्कारी हैं वो कह रहे हैं कि साहब सबसे ज्यादा दरिंदगी करने के लिए इस नाबालिग ने हमको उकसाया, लेकिन अभी प्रूफ नहीं हो पा रहा क्योंकि वो बच्चा है जी। देखिए, आजकल जो है दिमागी तौर पे मेंटल IQ बच्चों की बहुत हाई होने लगी है। खाली फिजिकल एज से ही नहीं काउंट करना चाहिए। आप उस जमाने के आज से 20 साल पहले के बच्चों की बात करिए, 25 साल पहले बच्चों की बात करिए, उनका दिमाग तेज होता था पर और मामलों में तेज होता था। अब जो है लोगों की मेंटल IQ, कंप्यूटर एज और इतना फास्ट कम्युनिकेशन सिस्टम की वजह से वो लोग भटक रहे हैं नौजवान, और ये खासतौर से जुवेनियल पीढ़ी। हम लोग इतने एक्सपर्ट नहीं है इन सब मामलों में। ठीक है मधुसूदन जी, लेकिन अपराध वो लोग ज्यादा कर रहे हैं जिनके पास कंप्यूटर, लैपटॉप, आईपैड, ट्राईपैड, साईपैड नहीं है। वो भी जो 18 वर्ष से कम के लोग हैं वो भी अपराध ज्यादा कर रहे हैं। चिंता का मुद्दा ये भी है कि जिनके पास कम नहीं, सभी लोग अपराध ओवरऑल नेशनल स्टैटिस्टिक बढ़ रहा है। उसके बहुत सारे कारण है, क्योंकि पहले अपराधों का दर्जन ही नहीं होता था इतना। अब हमारे सिस्टम्स बहुत इंप्रूव करके है, तो हमारे पास अच्छे डाटा और स्टैटिस्टिक है। पहली बात है। दूसरी बात है, वह सबसे इम्पोर्टेंट बात, सब लोग ये कह रहे हैं कि इसमें बहुत बड़ी समीक्षा होनी चाहिए। बिल्कुल मैं सहमत हूँ। अगर किसी भी लॉ का रिव्यू होता है तो होना चाहिए, बहस होनी चाहिए उस पर सदन में, और एक नया प्रस्ताव लाना चाहिए जिसमें अगर वो लोग चेंज ला सके और उसमें सुधार ला सके तो उसका बहुत वेलकम है। लेकिन अब उसी समय मैं ये भी कहना चाहूंगी कि सिस्टमिक फेलियर के कारण किसी भी कानून को गलत नहीं साबित कर देना चाहिए। अगर 498 में बहुत सारे लोग इनोसेंट विक्टिम हुए हैं, बहुत सारे लोगों पर गलत कानून लगा के उनको जेल भेजा गया, लेकिन 498 आने के बावजूद ऑफकोर्स जरूर है कि ये दहेज प्रथा में कमी आई है, और दहेज से जो लोग जलने वाले थे वो उत्पीड़न भी बढ़ा है, कानून गलत नहीं, उत्पीड़न भी बढ़ा है। मैं जानता हूं गाजियाबाद में एक पत्नी पीड़िता संगठन है, उसमें हर वर्ष तकरीबन 10 से 18 हजार व्यक्ति जो पत्नियों के द्वारा पीड़ित हैं वो बढ़ रहे हैं, इंडिया वाइड बढ़ रहे हैं। कोई मिस्टर चुग हैं जो उसके अध्यक्ष हैं, पत्नी पीड़िता संगठन है, अलग मुद्दा है। अमिताभ जी संवाद की टिप्पणी। देखिए, मैं मानता हूं आज का जो समाज है, UN चार्टर में क्या लिखा, मैं तो पढ़ा नहीं UN चार्टर। तू कहता है कागज लेखी, मैं कहता हूं आखन देखी। मैं तो कबीर पंथी आदमी। मैं जो देख रहा हूं, 3 उदाहरण दूंगा। आशियाना में 13 वर्ष की बच्ची को मृत्यु के मुख में पहुंचाने वाला वह राक्षस अदालत की नजर में वयस्क नहीं है। 8 साल हो गए उसको। अगर तब 10 का भी रहा होगा, 10 से कम तो रहा नहीं होगा। अव्वल तो 10 से ज्यादा ही रहा होगा, जैसा उसने घिनौनी वारदात की। आज तक अदालतें गोल गोल घूम रही हैं, गोल गोल। वकील साहब फीस पे फीस लिए जा रहे हैं, बोले जुवेनाइल जस्टिस कानून की जय हो, आने दो पैसा। ये एक उदाहरण। दिल्ली में जो हुआ, जिसने हमारा सर शर्म से झुका दिया विश्व भर में, उसका प्रमुख दरिंदा
कहता है हुजूर मैं तो वयस्क नहीं हूं। वही तीसरी घटना, डीएसपी बाबर्दी डीएसपी उसकी छाती छलनी कर दे, उसके दुस्साहस की सीमा पहचानिए। वो 16 का हो या 28 का हो,